शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला सार्थक हमेशा सोचता था कि किस्मत शायद उसके लिए कुछ लिखकर ही नहीं लाई। पिता नहीं थे, माँ बीमार थी और घर चलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हर सुबह सार्थक शहर में छोटे मोटे काम ढूंढता, किसी की दुकान साफ करना, बोरी उठाना या दिन भर की डिलीवरी में मदद करना। लेकिन जितने पैसे आते उससे ज्यादा जरूरतें उसके सामने खड़ी रहती। एक दिन वह थकाहारा बस स्टैंड पर बैठा था, तभी वहां एक चमकदार कार रुकी और एक सफल व्यापारी उतरा। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि सार्थक उसे देखकर सोचने लगा, किस्मत भी किसी किसी पर ही मेहरबान होती है। लेकिन तभी व्यापारी ने आगे बढ़कर पूछा, थके लग रहे हो? सार्थक ने बस सिर हिलाया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, सफल वही होते हैं जो मौके का इंतजार नहीं करते। यह एक लाइन सार्थक के दिल में सीधे छप गई। उस रात वह घर लौटा तो नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, मेरे पास बड़ा मौका तो नहीं, लेकिन क्या मैं एक छोटा मौका खुद नहीं बना सकता? अगली सुबह से उसने शहर के कबाड़ी से टूटे टिन डिब्बे घर आकर वह उन्हें साफ कर सजावट की छोटी छोटी चीजें बनाने लगा। पेन स्टैंड, प्लांट पॉट, लैंप बॉक्स, शोपीस। पहली बार वह उन्हें पार्क में बेचने गया। सिर्फ 2 चीजें बिकीं, लेकिन खरीदारों ने कहा, यह तो बहुत सुंदर बनाया है। उन शब्दों ने सार्थक को भीतर तक रोशन कर दिया। उसे समझ आया, लोग मेरे सामान नहीं खरीद रहे, मेरी कोशिश खरीद रहे हैं। धीरे धीरे उसकी छोटी टेबल एक स्टॉल बनी, स्टॉल एक दुकान में बदली और दुकान धीरे धीरे एक छोटे ब्रांड में बदल गई। अब लोग उसे रिसाइकलिंग आर्टिस्ट के नाम से जानते थे। सार्थक अपनी मां का इलाज कराने लगा। घर बदला, जिंदगी बदल गई। कई महीनों बाद वही व्यापारी फिर उसी रास्ते से गुजरा। सार्थक आगे बढ़कर बोला, आपकी एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। व्यापारी मुस्कुराया,